सो गाइज वेलकम बैक टू माय चैनल। ये वीक काफ़ी इंटरेस्टिंग रहा। अभी कल के मैच बाकी हैं, बट टुडे आर्सेनल ड्रू एंड चेल्सी ड्रू, विच इज़ गुड रिजल्ट फॉर अस। मी बीइंग अ लिवरपूल फैन, बहुत मस्त रिजल्ट रहा। और City is back and City is doing what Manchester City does. I think they are back. They are not playing the usual football, but लेकिन अभी भी हम देख सकते हैं कि वो जा सकते हैं 10-15 मैच की विनिंग रन पे. So we have to be aware of City. And but in this video we are majorly discussing Arsenal. The Mikel Arteta आके कहता है कि we'll be like hammers if Liverpool slip up. We'll take that opportunity and we'll be there if Liverpool slip up. Guess what, Mikel Arteta साहब? Liverpool don't look like slipping up anywhere near. The one who looks like slipping up is you. So इतने मिलियन पाउंड्स तुम इन्वेस्ट कर चुके हो इस ट्रांसफर विंडो. लास्ट ट्रांसफर विंडो भी तुमने 110 मिलियन का डेक्लन राइस लिया. इस बार भी तुमने मिकेल मरीनो लिया और फलाना डिमकाना लिया तुमने. एज कम्पेयर टू आर्ने स्लॉट हु गॉट लाइक पिछले ट्रांसफर विंडो में मेरे ख्याल से लिवरपूल ने 2-3 प्लेयर्स बेचे अपने, और उसके बाद भी मेरे ख्याल से 80 या 90 मिलियन का बिजनेस करा था ऑल टोटल. नहीं, 110 कुछ का मिलियन करा था बिजनेस. वो भी 3 प्लेयर लेके आए थे, मैकलिस्टर, शोबोसलाई और वो ग्रेवेनबर्ग, हु ऑल हैव बीन आउटस्टैंडिंग. एंड मिकेल आर्टेटा साहब हर ट्रांसफर विंडो में उन्हें 100 मिलियन 110 मिलियन का बजट मिल रहा है, बट उसके बाद भी तुम्हारे पास ऐसा स्क्वाड नहीं है कि अब तुम्हारे पास इंजरीज हो गई हैं. साका इज आउट एंड ओडेगार्ड वाज आउट अ व्हाइल अगो, तो उनको तुम रिप्लेस ही नहीं कर पा रहे हो. आज तुम्हारे पास चांसेस ही नहीं थे. आई नो लॉट ऑफ आर्सेनल फैंस आर क्राइंग अबाउट व्हाट हैपेंड, दैट वाज नॉट अ पेनल्टी, बट पेनल्टी की बात अलग रही. तुमने अलग से इंडिविजुअल चांस कितने क्रिएट करे. 1-0 के बाद क्या तुम्हारे पास एक बार भी ऐसा चांस था कि तुम 2-0 कर पाओ? आई डोंट थिंक सो. एंड कमिंग टू द पेनल्टी, आई थिंक इट वाज अ पेनल्टी. सो इफ यू लुक एट द इंसिडेंट्स वंस मोर, पेड्रो बॉल को ऊपर करता है, अप एंड ओवर लेके जाता है सलीबा के, सो दैट सलीबा कैन नॉट टच इट एंड ही गेट्स अ क्लियर शॉट, और या वो पास कर पाए किसी को. तो सलीबा से बॉल जा चुकी है और वो बॉल उसके पास लैंड होने वाले थे. व्हाट सलीबा डज इज, वी ऑल नो दैट सलीबा इज ट्राइंग टू क्लियर द बॉल, बट उसकी स्किल इतनी अच्छी है पेड्रो की, वो बॉल उससे दूर जा चुकी है, जो कि वो डेलिब्रेटली कर रहा था. कोई गलती से नहीं आ रही थी उसके पास बॉल. और अगर हैड सलीबा नॉट इंटरवीन्ड, वो बॉल उसके पास आती भी पेनल्टी एरिया में. तो वो करना चाह रहा था बॉल को क्लियर, बट वो नहीं कर पाया. तो इन व्हाट ही डिड वाज ही नॉक्ड जाओ पेड्रो डाउन. एंड हाउ इज इट नॉट अ पेनल्टी? इज इट अ सॉफ्ट पेनल्टी? आई वुड go on to say that it is not even a soft penalty. It is a bang on penalty for me. And Arsenal are on 40 points. Liverpool 5 पॉइंट पीछे हैं हमसे, but I think Liverpool, if match is not postponed, which it looks like कि match postpone हो जाएगा, और अगर नहीं होता तो Liverpool looks like they are going to get a win against Manchester United, who are clearly struggling at the moment. And फिर 8 पॉइंट पीछे हो जाएंगे विद लिवरपूल विद अ गेम इन हैंड. तो 8, और अगर लिवरपूल स्लिप अप नहीं करती है एवर्टन के अगेंस्ट, बिकॉज एवर्टन इज ऑलवेज अ स्ट्रॉन्ग ओपोनेंट फॉर अस एट गुडिसन पार्क, देन इट विल बी 11 पॉइंट्स. तो रियलिस्टिकली अगर देखा जाए 11 पॉइंट पीछे, 12 पॉइंट के बाद तो तुम्हारे पास रियलिस्टिकली मार्जिन ही नहीं रहता. तो तुम्हारे पास 1 पॉइंट का मार्जिन है जिस पे तुम खेल रहे हो, और लिवरपूल 12 पॉइंट आगे आर्सेनल से अगर हो जाते हैं. सो आई वुड से दैट आर्सेनल आर आउट ऑफ द रनिंग फॉर दिस प्रीमियर लीग टाइटल. एंड मिकेल आर्टेटा के लिए एक सजेशन होगी कि मुंह कम चलाए, वहाँ ज़्यादा दिखाए. तुम्हारे अभी भी कितने मैचेस से तुम्हारे सेट पीस कोच लेके आ रहा है निकाल के, और अपनी कोचिंग के हिसाब से इस बार आर्सेनल क्या डिलीवर कर रही है. कोई ये चांस नहीं, क्रिएशन उनकी नहीं है. XG आर्सेनल का देख लो, ख़त्म पड़ा है. सो थोड़ी कोचिंग पे ध्यान दे भाई. वील बी लाइक हैमर्स. तुम भाई तुम हैमर्स की तरह ही खेल रहे हो, वेस्ट हैम की तरह ही खेल रहे हो तुम, ठीक है. यू आर लाइक हैमर्स.